Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Nakan, clinical psychologist, psychotherapist, and language therapist, and I'm working for disability rights as mental health advocate and autism advocate, न्यूरोडिवर्सिटी advocate. मैं डिफरेंस बहुत सारी चीज़ें करती हूँ और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं ट्राई करती हूँ कि उन टॉपिक्स पर बात करूँ, लोगों से बात करूँ जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी, स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें जो डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम, जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, जिन फैमिली में वो बच्चे हैं या जिनमें अडल्ट है जिनके साथ डिसेबिलिटी है, तो उनको कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किन बातों का उनको ख्याल रखना है ताकि उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाई जा सके। सो आज का जो हमने टॉपिक रखा है, मैं सबसे पहले डॉक्टर यूसुफ को वेलकम करूंगी, उसके बाद मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूसुफ, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। होप सो कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और डॉक्टर साहब आपकी ईद कैसी रही आप भी बताइए। जी सर, बिल्कुल अच्छी गुजरी है, मेहमानों में गुजरी है। आपको तो पता अच्छा। ईद का वो वाहिद मौका जिसमें लोग मिलते हैं, अब तो छुट्टियों में भी लोग नहीं मिलते, तो ईद ही बीच में रह जाती है, इसमें लोग मिलते हैं। सो सर, जैसा कि आपको याद आइडिया है खुद भी कि हमने किस बारे में बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा लोगों ने उसको फीडबैक दिया उसका। और हमें खुशी होती है कि लोग जो है समझना शुरू हो गए, जो इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। इनमें लोगों ने डिसेबिलिटी के नाम बता के, जैसे फॉर एग्जांपल एडीएचडी है, ऑटिज्म है बच्चों को, हमें उनको कैसे एजुकेशन देनी है। लेकिन आज का जो हमें टॉपिक है, अगर आप उस पर हम बात करना शुरू करें, तो दैट इज मोस्टली अबाउट, आज हम बात करना चाह रहे हैं इंटर डिसेबिलिटी मैरिजेस। यानी कि एक रुझान जो पाया जाता है आजकल है, बाहर तो खैर ट्रेंड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी शायद इस ट्रेंड को आने में टाइम लगेगा, लेकिन एक ट्रेंड के एक बंदा जिसके जो किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, उसकी किसी डिसेबिलिटी के बंदे के साथ शादी हो जाती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सर, आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में, या आपने ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ है और इसके क्या असरात हैं? इसके बारे में हम ग्रेजुअल बात करेंगे, लेकिन आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, जो चीज़ इस तरह से होती है, जो वालदेन इस तरह से करते हैं, या आपने जिन लोगों की मैरिज इस तरह से देखी है, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और ये टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ज़रा सेंसिटिव सा भी है, क्योंकि लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो भी हमने बड़ी विद इन द लिमिट्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें कोशिश तो की थी उस पर उसको मैनेज करने की। तो वो तो दोस्तों के या व्यूअर्स के फीडबैक से पता चलेगा कि वो हमारा कैसा रहा। वैसे ओवरऑल लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया था उसका, हमारा वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था लास्ट जो हमारा सेशन था। जी जी बिल्कुल, लेकिन अ, सर अब अगर हम इस पे सॉरी देखें। मैंने आपको कट किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, किसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी? हमें एक टॉपिक को, डिस्कशन को जनरेट तो करना है, क्योंकि ये रियल लाइफ का मसाइल है। और आज का जो टॉपिक है शादी, उन लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरी नज़र से बहुत कम ही ऐसा कुछ गुजरा होगा किसी ने इसके बारे में बात की होगी। सो सर, लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कशन एंड व्हाट इज योर ओपिनियन? अ, जी जी डॉक्टर साहब, जो आपकी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये टॉपिक वाकई जिन सेंसिटिव टॉपिक्स को हमने टच किया है, चाहे वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो चाहे बाकी मामलात हो, तो वो आमतौर पे लोग इस टॉपिक्स को इन टॉपिक्स को टच करते नहीं हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इस हवाले से अगर हम देखें तो इसमें भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो हम टच करेंगे, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। खास तौर पे इन दो को तो हम जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले तो वो फैमिलीज जो जिनके बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, जब तक उनको लोगों के बारे में अवेयरनेस होती है, बाज़ों का तो ये होता है कि बच्चों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, एज ज़्यादा हो जाती है। फिर भी बहरहाल ये है कि अब कम से कम ये ट्रेंड हो गया है बाज़ इलाकों में शुरू, कि वो उनको स्कूल में या मुख्तलिफ इदारों में दाखिल करवाते हैं। अब जब लास्ट टाइम भी हमने जो बात की थी कि जो असल मसला होता है, फिर वो उनको गुड टच और बैड टच का बताना वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ वो जाहिरी बात है एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जैसे आम इंसान गुजरते हैं, और ये भी लोग भी उसी 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 से गुजरते हैं। फिर एक एज आती है, जाहिर बात है वालदेन ये सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, इनकी भी आगे जो ज़रूरियात हैं, फिर उसकी तरफ कोशिश शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे दो तरह की जो सोशल वैल्यूज हैं या सोशल नॉर्म्स हैं जिनका हमें आमतौर पे सामना करना पड़ता है।
जो फैमिलीज जरा वेल ऑफ हैं वो तो क्या करती हैं कि कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों की जो शादियां वो करते हैं, तो वो नॉर्मली किसी आम लड़की से, या अगर कोई लड़का डिसेबल, किसी लड़की डिसेबल है तो आम तौर पे आम नॉर्मल लड़के से वो शादी करते हैं। अब यहाँ पे भी एक और मसला आता है, वो ये है कि जो लड़का अगर डिसेबल है, उसको तो लड़की मिल जाती है कि भाई मतलब कोई आम फैमिली की, या कोई आम लोग, या कोई उनके फैमिली में भी लोग रिश्तेदारों में भी दे देते हैं। लेकिन लड़की जो डिसेबल होती है उनके लिए मुश्किल होती है कि आमतौर पर उनको जो उनका लाइफ पार्टनर नॉर्मल वो तलाश करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको नहीं मिलता। उसमें कई किस्म के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अब जब हम ये सारी चीजें सोचते हैं तो वहाँ पे दो चीजें हैं अब फिर मजीद। एक तो ये होता है कि जो आदमी, जैसे हम जो डिसेबल जो लोग हैं, वो उनमें से एक तबका वो है जो अपनी ही कम्युनिटी में ज्यादा खुश रहना पसंद करता है। वो अपने लोगों में अपने उनके साथ उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, मेंटल कंपेटेबिलिटी होती है। वो समझते हैं कि शायद यही दुनिया है या वही यही लाइफ है, इसी को हमें एंजॉय करना चाहिए। मेंटली तौर पे तो शायद वो सेटिस्फाइड होंगे या ठीक भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उनको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी वीआई है, अगर वो किसी वीआई से शादी करेगा तो उनको मूवमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। चलो, इसमें बाद औक़ात ये ऑप्शन होती है कि या लड़का या लड़की जो है वो थोड़ा सा उनको नजर आता है। अगर कोई लड़की को नजर आता है तब भी ठीक है, लड़के को नजर आता है तब भी काम चल जाता है। लेकिन दोनों अगर वीआई हैं, टोटली ब्लाइंड हैं, तो उनको कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और वो अकेले मूव नहीं कर सकते, अगरचे लोग करने की कोशिश भी करते हैं, होती भी है, की भी है लोगों ने। लेकिन फिर भी मुआशरे के एतबार से, लोगों के एतबार से, लोगों के रवैयों के एतबार से आप किसी को जो है वो उनकी जुबान नहीं रोक सकते। वो बयान जारी करने में, बोलने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे, कमेंट्स जरूर पास करते रहेंगे। तो इस तरह से जो लोग तो मतलब इस तरह का कोई कपल बनता है कि दोनों वीआई हैं, तो उनको फिर कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात तो होता है कि जल्दी अल्लाह ताला उनको कोई बेबी दे देता है और जिससे वो आगे, लेकिन पहले कुछ चंद साल उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें भी ये होता है कि जो वेल ऑफ हैं उनको तो ये होता है कि वो घर में कोई मुलाजमा उनके पास होती है, कोई आया होती है, या कोई और पेरेंट्स जो है वो उनको रख देते हैं। और जो लोग थोड़े मिडिल क्लास लोग हैं, या जो आम लोग हैं जो नई चीजें ये अफोर्ड कर सकते, उनको फिर ये होता है कि या तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे भी वो उनको फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है, भाई की तरफ से मिल जाती है, बहन सपोर्ट कर देती है, या कोई और लोग सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन सेपरेट अगर वो रहेंगे तो फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम जज्बाती तौर पे तो बहुत सारी बातें कर लेंगे, लेकिन इन रियलिटी जो है वो मुश्किल हो जाती है दोनों कपल, मतलब जो अगर वीआई कपल है तो उसके लिए फिर उनको ट्रस्ट करना पड़ता है किसी एक बंदे पे। चाहे वो किसी मुलाजम पे करें, चाहे किसी दोस्त पे करें, चाहे किसी पे भी। यानी उन्होंने जो कहना है वो उन्होंने मान लेना है। लेकिन प्रैक्टिकली उनको मुश्किलात आ सकती हैं। ये तो एक वो कपल है जो यानी टोटली वीआई है। जो थोड़ा बहुत मतलब एक को नजर आता है, थोड़ा कम आता है, पार्शली साइटेड है, तो वो जरा थोड़ा सरवाइव कर लेते हैं, वो माशरे में चल फिर भी सकते हैं, उनको मूव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह जो फिजिकल डिसेबल है उनका भी अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि दोनों ही अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया में मैंने पिछले दिनों एक ये देखा था कि वहां पे एक ये कॉन्सेप्ट आया है कि इंटर डिसेबिलिटी मैरिजेज हो रही हैं। मसलन अगर एक आदमी वीआई है तो वो किसी फिजिकल डिसेबल से शादी कर लेगा। उससे क्या होता है कि दोनों डिसेबल तो होते हैं लेकिन दोनों की डिसेबिलिटी में फर्क होता है। तो जहाँ कहीं एक दूसरे की कमियां होती हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन के साथ, मेंटल कंपेटेबिलिटी के साथ उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये भी वहां पे चलता है जो थोड़े बहुत वेल ऑफ फैमिलीज होती हैं, जो थोड़े बहुत जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं, या जो बाकी इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आम आदमी के लिए जो है वो ये सर्वाइवल मुश्किल होती है।
ये तो जो है वो मैंने एक आपको बताया कि जो जहनी तौर पे या मेंटली कंपेटेबल अगर आप लोग होते हैं, माशरती तौर पे अगर हम देखें, सोशली देखें, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। वालदेन ये चाहते हैं कि अगर उसका बेटा वीआई है या अगर फिजिकल डिसेबल है तो वो नॉर्मल लड़की लेके आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक बंदा तो चलो डिसेबल है तो कम से कम दूसरा तो उसके साथ ठीक हो, जिससे वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार सके। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इसको अच्छी तरह समझेंगी कि वो लड़की जो कि एक डिसेबल के साथ काम कर रही है, पहले तो वो उसको उस पे ये एहसान रखेगी कि देखो भी मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपके साथ शादी की है, कोई बंदा आपके साथ शादी नहीं करता। तो सम टाइम वो भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। और तो फिर जो है वो बाज़ औक़ात जो डिसेबल लोग हैं उनके भी जहनों में भी ये बात डाल दी जाती है कि देखो जी ये इसने जो आपसे शादी की है वो किसी मकसद के तहत की है। तो वो मतलब एक जहनी तौर पे सम टाइम एक ये मेरा ख्याल आप इसको ज़्यादा बेहतर डिफाइन कर सकेंगे कि साइकोलॉजी के साइकेट्रिस्ट जो है वो इसको क्या किस तरह डिप्रेशन कह लें या जो भी है, वो एक वहम का शिकार हो जाते हैं कि जी अब हमारे साथ जो है वो ऐसे हो रहा है। तो हर वक्त सम टाइम लोग इसका नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात लोग अपने एटीट्यूड से शक्की भी हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। अब आप भी थोड़ा सा इस पे ज़रा अगर बता सकें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हम तो देखेंगे। मैं बताऊँ कि आपने इतना अच्छा फ्लो में सारी चीज़ बताई, तो मैंने बीच में इंटरप्शन करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मैं यहाँ पे ना 2-3 चीज़ों के बारे में या 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी बात आपने बात की डिसेबिलिटी मैरिज है, या अक्सर अगर हमने पहले भी देखा हो, पहले भी ऐसा होता रहा है, गाँव में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ख़ैर ऐसा ऐसा होता है कि अ जो थोड़े अफोर्डिंग होते हैं, तो वो वाक़ई जैसे आपने बात बिल्कुल की कि वो किसी नॉन अफोर्डिंग या किसी लोअर क्लास से वो लड़की को लेके आते हैं, और वो एज़ अ नर्स जो है उस लड़के के साथ जो है ना वो सर्वाइव करती है, या उसकी वो होती है कि उसके साथ चले। बिल्कुल ये वही हाल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ड्रग एडिक्ट है, तो उसके लिए आप किसी लड़की को ले, उसको ये कहा जाता है कि लड़का जो है ठीक हो जाएगा। तो लोगों के ज़हन में तो यही कॉन्सेप्ट होता है, डिसेबिलिटी के बारे में भी लोगों के ज़हन में यही कॉन्सेप्ट है कि जब शादी की तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़िम्मेदारी आ जाएगी, तो बच्चों वाली हरकतें नहीं करेगा। जैसे हम बात करते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, कि आपका ज़हन छोटा होता है, बॉडी एक इंसान की, लेकिन ज़हन आपका छोटा होता है। तो लोगों को तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब शादी होगी तो वो जो है नॉर्मल लड़के के साथ अगर करेंगे तो ठीक हो जाएगी, या सम टाइम वाइस वर्सा भी होते हैं। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट केस याद है, मैं बीच में उसको ज़िक्र भी करूँगी। उसमें जब ये होता है कि जब बॉडी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नीड्स होती है वो पूरी नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं वो चीज़ें उससे से प्रॉपर फुलफिल नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एक केस बताना चाहूँगी, जो कि शायद मैं 2-3 साल पहले देखा था। उसमें वो मेरे पास इसलिए आए थे कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो लड़की है वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो वो लेकर इस तरह से आया था। देखिए, मैं इसलिए यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम इन चीज़ों के जब बारे में बात नहीं करेंगे, एक तरह का डिस्क्लेमर ही है, तो आपको बात सही से समझ नहीं आएगी, और हमें इन टॉपिक के बारे में बात करने की ज़रूरत है, इन मसाइल को उजागर करने की ज़रूरत है। तो मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा है कि जो है बच्ची हमारी कंसीव नहीं कर रही, तो आप ज़रा इनसे बात करें, इनको किस चीज़ का खौफ है, कोई मसला है, देख लें आप लोग टेस्ट वगैरह मैंने हम नहीं किए, तो टेस्ट वगैरह में कोई इतना तरह से इशू हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है, या अभी शायद मेरे ख्याल से उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। तो जब मैंने उनसे बात की, वाइफ़ से उनसे बात की, तो उनकी जो बातें थी, बिकॉज़ देखने में तो बिल्कुल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 22-23 इयर्स की हुई थी, लेकिन जैसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात की, तो आपका ज़हन कम होता है, छोटा आपका ज़हन, और छोटे ज़हन से मेरी मुराद आपकी अपनी एज से 2-3 साल पीछे होते हैं, या बहुत ज़्यादा गैप भी हो सकता है, 4-5 साल का गैप भी हो सकता है, इससे ज़्यादा गैप भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे घर से बाहर नहीं लेके जाते, और वो उसमें रहते थे, वो लोग दे वर लिविंग इन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसे आपने भी बात की, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे वो। वो इसमें था कि जो लड़की थी उसका उस फैमिली में था कि उनकी शायद शायद कज़न मैरिज थी, तो उनके घर में कोई 3 सीपी चाइल्ड थे, और एक लड़की स्लो लर्निंग थी, और एक ही बेटी थी उनकी। एक ये बेटी जो थी थोड़ी बेहतर थी, तो उसकी उन्होंने शादी कर दी। बाकी उनके 3-4 बेटे तकरीबन मेरे ख्याल से सीपी थे। और सारे मैंने जब विज़िट किया उनका, तो सारे एक लाइन में उन्होंने उसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिटाया हुआ था। तो ये उनमें से एक थी, तो उन्होंने सारी जो है वो उसी के ऊपर वो किया, फुलफिल किया अपने जो अरमान थे कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए। और शादी भी उन्होंने इस तरह से की थी कि वो थोड़ा जो है अपनी बहन के बच्चे के साथ शादी कर दी। उसको ये कहा कि इसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको इतना क्लियर नहीं बताया, या उसको खुद भी आइडेंटिटी करना क्या क्लियर प्रॉब्लम है। और तो उसका ये होता है कि उसके ना हाथ काँपते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिट्स जिनको पड़ते हैं, कुछ उसको फिट्स भी पड़ते थे, उसके हाथ काँपते थे,
और चीजें उसके हाथ से गिरती थी। जब ये होता था तो उसके घर वाले इसको अब्यूज करते थे, उसको मारते कि तुमसे क्यों ठीक नहीं हो ये चीजें, तुम क्यों नहीं ठीक कर पा रही, बाकी औरतों को तो बाकी औरतें तो ठीक कर सकती हैं, आप नहीं ठीक कर पा रहे। तो ये इस तरह से भी उसके ऊपर अब्यूज होता था। जो चीज उसको समझ नहीं आती थी तो उसको फोर्स किया जाता था कि शादी को चलाए किसी भी तरीके से, उसको जहन में चीजें नहीं आती। जैसे उसका क्वेश्चन था मुझसे कि मेरा शौहर मुझे खाना खिलाने के लिए बाहर नहीं लेके जाते, अगर मैं अपनी देवरानी और जिठानी को देखूं तो दोनों को बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे बाहर लेके नहीं जाते। और और बताया कि सब दोस्त जो है वो अपनी वाइफ को लेकर आते हैं, तो मेरे मेरे शौहर अकेले तो सिर्फ एक दो मुझे लेके गए थे, तो उसके बाद उन्होंने ले जाने से इनकार कर दिया, तो वो मुझे नहीं लेके गए। तो जब हमने हस्बैंड से बात की तो हस्बैंड ने कहा कि हर वक्त लड़ती रहती हैं, तो जब हम थोड़े कहीं जाना होता है, हमने कुछ करते हैं, हम थोड़ा क्लोज होते हैं, तो ये लड़ना शुरू कर देती हैं, वही बातें रिपीट करती है, मुझसे लड़ती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बताऊँ। तो इवन ही वॉज मोर लाइक कि वो भागने के चक्कर में था वहां से, कि वो जैसे जैसे उसको मौका मिले वो लड़की को छोड़ के चला जाए। इस सारे उसमें सबसे ज्यादा सफर किया तो लड़की सफर कर रही थी, क्योंकि शी वॉज नॉट गेटिंग वट इज हैपनिंग विद हर। बॉय जो था, जो लड़का था जिससे उसकी शादी हुई थी, वो उसको खुद भी समझ नहीं आती, उसको शायद थोड़ा बहुत पैसों का लालच था कि वो अभी शहर में आके रहेगा, गाड़ी भी उसको दे दी थी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए वो लड़की को सब मिल के मारते थे, वो शोहर भी मार रहा था कि ये कुछ करती नहीं, और घर वाले भी इसको मारते कि तुमसे एक शोहर नहीं संभाला जाता, बाकी लड़कों को देखो क्या करती हैं। तो देखिए ये यहाँ पे अब जो जिन मिसाल की आप बात कर रहे थे, तो ये सारे वही मसाइल, उसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे शौहर शक्की हो जाते हैं, कि बीवियां शक करती है अपने शौहरों के ऊपर कि हमसे खूबसूरत लड़की के पास वो जा रहा है, या वो शौहर को काम करने नहीं जाने देती, उसको जॉब पे नहीं जाने देती, ये शौहर जो है बीवी की ओर नजर रखते हैं, उसको वो वही अब्यूज करते हैं उसको कि किसके साथ मिलती हो, किससे बात करती हो। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़कियों को अपने पेरेंट्स से मिलने की परमिशन भी नहीं होती, इतना उनके ऊपर चेक रखा जाता है, इतना उनके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। तो ये कुछ मसाइल हैं, शायद लोगों को हमारी इन बातों को तो नहीं समझ आ रहे हैं। तो सर दीज आर द प्रॉब्लम दैट आई विटनेस्ड, जो कि हम एक नॉर्मल लड़की थी या नॉर्मल लड़का था जिसकी डिसेबल बच्चे से बंदे से शादी हुई है, बच्चे बंदी से शादी हुई है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ तो आपने खुद भी मेंशन कर दी कि जैसे फॉर एग्जांपल दो वीआई हैं उनके आपस में हो जाए, तो वो किस तरह के मसाइल होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर द वन हु आर सफरिंग द मोस्ट, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अब इस तरह जो मैंने आपको एक पूरा वो एक केस आपको बताया, आपसे डिस्कस किया, व्हाट वाज योर ओपिनियन कि अगर हम इसको कोई मशवरा देते तो हमें क्या मशवरा देना चाहिए था? अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहबा कि जो है ना, पहले तो हमें शायद ये ख्याल करना चाहिए। एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ और वेस्ट में ये होता है कि आपको जो इदारे हैं जहाँ आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग आपको नर्सेज या आया या इस तरह के लोग जो हैं वो दे देते हैं जिनको आप पे करते हैं। तो उसका वो उनको फायदा ये होता है कि वो अपनी ड्यूटी करते हैं और उस हिसाब से उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब जब आप किसी को बाउंड कर देते हैं, देखिए वो लड़की है, उसके भी जज्बात होंगे, उसने भी कुछ ख्वाब देखे होंगे, उसके भी कुछ मामलात होंगे। अब अगर आप उसको ऐसे बंदे के साथ ला दें जो कि बिल्कुल ही जो है वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। आपको अगर तो वो बंदा कोई इस काबिल है कि भाई वाकई वो देखे ना, जैसे आपने बताया कि वो लड़की जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो इसका मतलब है कि वो बंदा एक तो फिजिकली भी वीक था और मेंटली भी वो इस प्रोसेस के लिए शायद तैयार नहीं था। इस वजह से अब उसका गुस्सा अगले बंदे पे निकालना, कभी देखे ना, वो उसकी ये जिम्मेदारी तो अब नहीं है ना लड़की की कि वो बाकी चीजें भी वो सारी खुद अरेंज, उसने तो एक हद तक जो उसकी लिमिट्स है उस तक तो वो जा सकती है, उससे आगे तो नहीं ना वो जा सकती। फिर चूंकि जो ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, उनका एक सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा जो है वो डाउटफुल होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो सस्पिशियस चीजें करते रहते हैं, हर चीज पे नजर रखते हैं। तो फिर इसका क्या होता क्या है कि वो अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी आप इतना ज्यादा किसी पे शक करेंगे तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग वो आपका रिलेशन चलता नहीं। वो तो किसी की मजबूरी हो सकती है कि जो कोई मतलब बेचारे कोई गरीब फैमिली से है या वेल ऑफ फैमिली से नहीं है लड़की, तो वो अपने खानदान के लिए या अपने भले के लिए या अपने वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत फेवर जो है वो ले सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें उसकी जो उसका जो टाइम है, जो उसका जिस टाइम पे उसको मूव करना चाहिए, जिंदगी को अच्छा एंजॉय करना चाहिए, उसमें फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज भी आ जाती है
कि चलिए हम उसको तो हमने कर दिया, इसका मतलब ये है कि फिर हम उस लड़के को इन चीज़ों से, इन खुशियों से महरूम रख रहे हैं, कि उनको हम ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं कि क्या उसको, उसका नहीं राइट है कि उसको भी कोई बंदा खुश रखे, या उसको भी कोई बंदा जो है वो लाइफ को उसके साथ एंजॉय करे। तो इस इन चीज़ों पे भी हमें जो है वो तवज्जो देनी, मेरा ये ख्याल है कि जैसे ही वक्त गुजरता है तो जो जो आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकते हैं कि वालिदैन के साथ मिलकर वो बच्चों के साथ कुछ सेशन करें। वो चेक करें कि क्या ये लड़का या ये लड़की, इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये अपनी फैमिली को चला सकता है या घर को चला सकता है, तो फिर उसकी शादी करनी चाहिए। अगर एक आदमी में ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो चला ही नहीं सकता, या वो लड़की है वो, मसला ये भी होता है बाज़ औक़ात के लोग आमतौर पे लड़कियों की शादी का कि अच्छा चलो यार शादी कर देते हैं, कोई ना कोई बच्चा पैदा होगा, ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये उसके साथ भी ज्यादती है, अब उसको पता ही नहीं है कि बच्चों को संभालना कैसे है, बच्चों को लेके कैसे चलना है, या क्या मामलात करने हैं, तो वो फौरी तौर पे चलो एक वक्ती तौर पे जो भी है शादी तो वो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो सारी लाइफ जो है वो उसमें उसमें मुश्किलात आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें मेरा ये ख्याल है कि रोल हमारी फैमिली का, हमारी सोसाइटी का, हमारे दोस्तों का, और हमारे बाकी जो घर के अफराद हैं, उन सब का वहाँ पे पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि अगर छोटी मोटी कोई कोई कमी है तो वो पूरी हो भी जानी चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों को भी जो है वो थोड़ा सा फ्री करना चाहिए। मसला ये नहीं है कि फर्ज करें एक माँ है, वो उसने शादी तो कर दी अपने बच्चे की, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे उसकी निगरानी कर रही है कि इसको कुछ हो ना जाए, इसको चोट ना लग जाए, इसको ऐसे ना हो जाए। तो अगर उसने शादी कर दी है तो थोड़ा सा उनको प्राइवेसी दें, थोड़ा सा उनको एंजॉय करने दें, बाहर जाएं, घुमाएं, घूम के आएं, या मतलब छोटी या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जहाँ के थोड़ा सा वो अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर सके। तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद कुछ, लेकिन ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा जो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब एक आदमी बिल्कुल ही जो है वो फर्ज करें उसमें डिसेबिलिटी है, वो मूव ही नहीं कर सकता, वो बाकी मामलात ही नहीं देख सकता, तो उसको आप कैसे उसके साथ जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। इसलिए ये सारी चीजें जो है वो करने से पहले हमें या हमारी फैमिली को कम से कम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये एक्सप्लॉइट ही कहूंगा कि जब आप एक आदमी को, एक लड़की को बेचारी को ले आते हैं, और फिर उस पे ये भी बर्डन डाल देते हैं कि भाई अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी सलाह भी उसको देते हैं कि ये चोट इसको क्यों लगी है, या इसको आपने खाना क्यों नहीं टाइम पे दिया। भाई वो उसकी बीवी है, वो मतलब उसके लिए कोई नर्स या कोई आया तो नहीं है ना कि आप 24 घंटे वो उसकी ही वो क्या कहते हैं कि देखती रहे। उसकी अपनी भी थोड़ी बहुत लाइफ है, थोड़ी प्राइवेसी होगी, थोड़ी जिंदगी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा हमें इस तरह के कुछ सेशंस या लोगों को बताना चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है, जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग हमदर्दी में आके बाज़ लोग किसी के साथ फर्ज करें शादी कर लेते हैं या करवा लेते हैं, लेकिन वो जब उनको लाइफ का आगे प्रैक्टिकल लाइफ में से वो गुजरते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि असल मामला क्या है, कहाँ फॉल्ट है, कहाँ किन किन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी चीज़ों का जो है वो। अच्छा, इसमें फिर एक और भी मामला आता है जो कि हम ये इस पे बात कर ही रहे हैं। तो कई दफ़ा होता है कि जो लड़का अगर ठीक मतलब वो है डिसेबल है, तो लड़की अगर उसके साथ कोई शादी करती है तो ज़्यादातर वो लोग ही करती हैं जो उसके साथ लड़की ज़हनी तौर पे तैयार हो इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि भाई देखो ना, ये तुम्हें देख नहीं सकेगा, ये तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा, ये तुम्हारे साथ चल नहीं सकेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें उसको बताई जाती हैं। और फिर वो अगर उस पर कन्विंस होती है तो फिर वो ज्यादा अच्छा उनका ताल्लुक चलता है। अदरवाइज फर्ज करें एक आई है लड़की, यंग है अभी, उसको किसी ने यही बात कर दी कि देखो यार तुम्हारा शौहर तो तुम्हें देख ही नहीं सकता, तुमने मेकअप किस लिए करना है, या तुम्हारा शौहर तो जो है वो तो तुम्हारी तारीफ भी नहीं करता होगा। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, जिससे सोसाइटी को लड़की मतलब लोग जो हैं वो दूर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जब शादी हुई थी तो मेरी मिसेस को भी लोगों ने ये बात कही कि यार ये देखो भाई, ये तो तुम्हें देख नहीं सकता, तुम किसके लिए मेकअप करती हो, किसके लिए तैयार होती हो। तो उसने कहा कि भाई बात ये है कि ये मेरा और उसका मामला है जाती, मुझे पता है वो मुझे कैसे देख सकता है, या मुझे पता है वो मेरे साथ कैसे चलता है, ये तो हमारी एक अपनी प्राइवेसी है। अगर मैं इसको इस तरह एक्सपोज कर दूं या शोर मचाऊं कि हाँ हाँ उसमें ये है तो वो है, तो ये आपको शायद इस चीज़ की आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी।
तो बहुत सारे लोग फिर वो बात करने से पहले वो खामोश हो जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फिर भी उसके जहन में ये बात तो आ जाती है, जैसे भी है। ठीक है, चलो ये तो मतलब पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी, समझ गई इन चीज़ों को। ऐसी भी लड़कियां हैं जो ये नहीं पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास कम एजुकेशन है, तो वो आमतौर पे लोगों की बातों में आ जाती हैं। या अच्छा, ये जो लड़कियों का तो चलो फिर भी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, लड़कियों का इससे भी ज्यादा मुश्किल है कि वो लड़कियां जो हैं वो कहती हैं कि जी लड़का हमारा नॉर्मल होना चाहिए, साइटेड होना चाहिए। मैंने एक दो केसेस देखे हैं यहाँ लाहौर में डॉक्टर साहबा। एक बहुत अच्छी फैमिली थी, उन्होंने एक लड़की, अपनी बेटी की शादी की किसी लड़के के साथ। अच्छा, वो लड़की वीआई थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, तो घर भी अच्छा था उनका। जिस बंदे से उन्होंने शादी की, उन्होंने तो शादी इसलिए की कि चलो यार ये हमारी गाड़ी भी उसको लेके दे दी कि ये हमारी बेटी को लिए फिरेगा, या जहाँ कहीं जाना आना होगा तो ये उसकी मदद करेगा। अब उसने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि जी मुझे इतने पैसे दें, या मुझे बाहर लेके जाएं, मुझे बाहर भेजें। उन्होंने कहा भाई हमने तो आपकी शादी की है कि आप अपनी हमारी बेटी के साथ रहें, जहाँ हमारी बेटी जाएगी वहां पे तो आपको हम भेज सकते हैं। अब अगर हमने आपको बाहर ही भेजना है, तो फिर हमारी इस शादी का जो है वो क्या फायदा होगा, या हमारी बेटी को इस तरह क्या। ये इस तरह के भी बहुत सारे केसेस आए हैं। इस तरह के केसेस अभी आ भी रहे हैं। ये कोई चंद साल पहले का केस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस तरह के और भी, फिर ऐसा भी केस मैंने देखा है लाहौर में, बहुत अच्छा एक कपल है जो दोनों वीआई हैं, लेकिन अच्छे वेल ऑफ हैं, दोनों टीचर्स हैं, जॉब करते हैं। एक प्रोफेसर हैं कॉलेज में खतून, और एक जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। जो खतून है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आयशा नाम है उनका। और अवैध साहब हैं, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो दोनों का बहुत अच्छा घर वो गुजर रहा है, क्योंकि वो वेल ऑफ भी हैं, और मुलाजम भी अफोर्ड कर सकते हैं, घर भी अच्छा है, गाड़ी शाड़ी भी है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की कई चीजें, कई केसेस हमारे सामने आते हैं। जैसा जैसे आपने भी एक चीज मेंशन की है ना कि अगर वेल ऑफ हो और गाड़ी वगैरह हो, सम टाइम लोगों के पास ये कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अरेंजमेंट्स किए होते हैं दैट अरेंजमेंट्स आर नॉट वर्किंग। और सम टाइम कोई बहुत लोअर तबका जैसा हमारा है, वहां पे ये बहुत सक्सेसफुल चल रहा होता है। अगर आप देखें तो, अगर आपने कभी सुना हो, ये थोड़ा एनालिसिस किया इस चीज को, तो इस किस्म की जो मैरिजेस होती हैं वो शायद लोअर तबके में ज्यादा कामयाब होती हैं, बिकॉज दे आर जी जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात करूं, मैं ऐसी ऐसी एक ज्यादा होता है, ऐसे बहुत ज्यादा कामयाब। ऐसे दोस्त को जानता हूँ, यहाँ पेशावर में ही रहते हैं वो। तो वो बंदा मल्टी डिसेबल है, यानी वो फिजिकल डिसेबल भी है और वीआई भी है। और उसकी शादी जिस लड़की के साथ हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उनकी बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजर रही है, बड़ी अच्छे तरीके से जिंदगी गुजर रही है। और वो लड़का जो है वो स्कूल टीचर है, लड़की हाउस वाइफ है, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। वो मिडिल क्लास लोग हैं, कोई ज्यादा वेल ऑफ भी नहीं है, आम आदमी है, आम लोग हैं। तो ये जो जो आपने बात की है ना, ये भी है कि बाज़ औक़ात ये जो इस तरह के जो होते हैं, वहां पे चूंकि लोगों के में मदद का जज्बा ज्यादा होता है, ताउन का जज्बा ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। और समटाइम्स सर एक और ये चीज भी होती है कि जैसे हमने अभी इन रिलेशनशिप्स की बात की है, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि लोग इसकी तरह के प्रीडेटर्स होते हैं जो इन चीजों को तलाश करते हैं। मैं इसलिए आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि अभी कुछ अर्से पहले मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने कुछ ग्रुप के अंदर डाला कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, तो मैं जस्ट, क्योंकि ग्रुप्स तो मैं अक्सर जाके देखती हूँ किस किस्म का ग्रुप्स है, मैं जाके ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जो कि मोस्टली बाहर लोगों के लिए काम कर रहा था, एंड दैट वाज अबाउट कि बच्चों की शादी आपस में कर जिनकी डिसेबिलिटी है। सो उस टाइम में मुझे बड़ा वो कॉन्सेप्ट लगा कि आप पहले तो आपने बाकी चीजों को भी वो किया था कि बाकी लोग जो है वो मैच मेकिंग की तरफ जाते थे, अब यहाँ पर भी उन्होंने मैच मेकिंग का सिस्टम डाल दिया है। आई डोंट नो हाउ दैट वाज वर्किंग, बट दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि पीपल आर थिंकिंग अबाउट दैट। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, जैसे हम वेल ऑफ की बात करें, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो के पास, जो वेल ऑफ होते हैं जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बहुत दफा लोग उनकी तरफ जब जाते हैं तो उनका जो मेन कंसर्न होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ये ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड तो हमारे बाकी लोगों में पाया जाता है। इट्स नॉट अबाउट डिसेबिलिटी, से बहुत सारे ट्रेंड्स विदाउट डिसेबिलिटी भी, जहाँ मैरिजेस होती हैं तो वहाँ पे मैरिज को एज अ बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। और वो बहुत दफा फिर जो शादियां नाकाम होने की रीजन यही होती है कि आप परफेक्ट मैच की तरफ जाते हैं और आप पर्सनैलिटीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये नहीं देखते कि जिस बच्चे से आप शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की है, या जहाँ से आप लड़की लेकर आ रहे हैं, तो उनका माहौल कैसा है, उनका मिजाज कैसा है, एंड दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर। अब सर एक दो तीन चीजों के बारे में और सा डिस्कस करते हैं। जो सोशल एस्पेक्ट है इंटर डिसेबिलिटी मैरिजेस का,
क्या आपको लगता है कि अभी हमने थोड़ी-सा इस बारे में बात की है कि शायद ऐसा होता है, अक्सर होता है कि जो लोअर क्लास में जब यहाँ पे शादियाँ थी वहाँ पे सो वो उनकी अगर हम बाकी डिसेबिलिटी वाइज़ भी देखा जाए तो वहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं कि वो अपने बच्चों को थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके आते, लेकिन लेकिन वहाँ पे देखें तो वहाँ पे उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग वैसे थे कि वो बच्चे वैसे ही आम गली में खेल रहा होता है और बाकी बच्चे उसको खिलाते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखे, बहुत दफ़ा मेरे पास केसेज़ आए हैं। बहुत स्पेयर ऑटिस्टिक केसेस भी मेरे पास आए, लेकिन उनकी इतनी अच्छी लैंग्वेज थी, इतनी अच्छी सेफ्टी का कॉन्सेप्ट था उनके पास और रीज़न उसकी सारी ये थी कि वो अपने मोहल्ले में घूमता-फिरता रहता था। उनका पूरा मोहल्ला ज उनका जो पूरे रिश्तेदार थे वो एक ही जगह पे रहते थे। सो दैट वाज़ अ पॉज़िटिव पॉइंट फॉर दैट चाइल्ड कि उसकी वज़ह से जो है वो उसने बहुत कुछ सीखा भी और इसी तरह से इन डिसेबिलिटी की मैरिज की बात की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को सिर्फ़ जो विजिबल डिसेबिलिटी उनके बारे में बात करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट के इनविजिबल डिसेबिलिटीज भी होती हैं। तो जहाँ हम डिसेबिलिटी की बात करें वहाँ पे लोग ये नहीं बात करते कि जिस बंदे को डिप्रेशन है, जिसको एंग्जाइटी है, जो स्किज़ोफ्रेनिक है, जो ओसीडी का पेशेंट है, उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को शादियाँ होती हैं और शादियों में जो दरारें आती हैं उनमें से एक पार्ट ये चीज़ भी प्ले कर रही होती है कि उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। वो इन चीज़ों को करने के तैयार नहीं होती क्योंकि फैमिली कम्युनिकेट नहीं किया होता और बहुत दफ़ा मैंने ऐसे भी सुना है कि बहुत सारे लोगों को डिसेबिलिटी कम्युनिकेट नहीं की जाती क्योंकि वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है और इस तरह से बहुत से प्रॉब्लम्स से क्रिएट होती है लेकिन फिर बाद में अ, सब चीज़ें ले दे के वो लड़का और लड़की पे आ जाती है कि वो उन्होंने एक दूसरे को चलाना होता है एंड देन दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर इवन बेसिक नीड्स। सेफ्टी का उनको इशू होता है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन से अगर आप देखें अगर आप इसका एस्पेक्ट चिल्ड्रन वाइज देखें क्योंकि शादी के बाद बच्चे भी होते हैं तो कभी कभार नहीं भी होते, कुछ लोगों का एम बच्चे नहीं भी होता, हर एक की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, बाकी जिसको अल्लाह बच्चे दे दे। लेकिन जो बच्चे होते हैं इसके बाद तो क्या उनको मसाइल होते हैं उनकी टेक केयर करने में या बर्थ का जो प्रोसेस है वो क्या उनके लिए इतना ईजी होता है या बाकी जो चीज़ें होती हैं कैसे अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखा है इन डिसेबिलिटी के मैरिजेस में, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखें जहाँ तक बच्चों का मामला है तो बिल्कुल जाहिर बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब आप शादी करते हैं तो अगली स्टेज जो होती है वो बच्चे ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग ये कहें कि नहीं जी हम तो जस्ट लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, हम बच्चे नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद कुछ चंद एक फैमिली होंगी, लेकिन मोस्टली जो है वो जाहिर बात है वो जरूर उनका ये होता है कि जी बच्चा हो जाए, चलो ये है कि बड़ा होगा तो कम से कम हमारे लिए सहारा बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मसला है कि मैंने ज़ाती तौर पे ऐसी फैमिली से मैं मिला भी हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भी कि जो दोनों मसलन वीआई। अच्छा, उनको क्या हुआ कि शुरू शुरू में जो बच्चे थे, अब उनको जनाब बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो अब उसको ये पता नहीं है कि कहाँ पे एक बच्चा जो है वो उसने कोई ऐसा कोई यूरिन कर दिया है या कोई ऐसा किया है। तो स्मेल से तो वो अंदाजा लगा लेंगे कि लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता, बाज़ औक़ात कई चीज़ों का पता ही नहीं चलता। अच्छा, फिर घर की जो सफाई का अगर आप देखें तो ये है कि जो वीआई कपल होता है उनको खास तौर पे सफाई का इशू होता है कि वो जो चीज़ जिसका पता चल जाता है वो तो वो साफ कर लेते हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें होती हैं जहां आपको नहीं आइडिया होता, कोई डस्ट पड़ी हुई होती है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं या कोई चीज़ आके गिर गई है ऊपर से, उसका आइडिया नहीं हुआ, या कोई कई चीजें ऐसी होती हैं, या कोई जानवर ऐसा आ जाता है आपके घर में, कोई पड़ा होता है आपको पता नहीं चलता। इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसमें फिर जैसे मैंने कहा ना कि हमें किसी ना किसी का जो है वो दोस्तों को, किसी किसी बहन का, आमतौर पे ये भी होता है कि एक फैमिली अगर शादी उसने की है तो वो अपना कोई भाई छोटा या कोई बहन छोटी या फिर कोई बाज़ औक़ात कुछ के पेरेंट्स भी जो है वो उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं कि चलो यार जब तक हम हैं तब तक तो हम इनको मुश्किल ना आने दें, बाकी जो है वो बाद में देखेंगे। तो मेंटली तो वो ठीक होंगे शायद एक दूसरे के साथ कॉपर, लेकिन ये प्रैक्टिकल में ये मसाइल उनको आते हैं, ये उनको फेस, ये मैंने देखे भी हैं, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि वहाँ ये उनको नहीं पता चलता कि घर में कहीं किसी जगह पे फर्ज करें कोई गंदगी है या कोई ऐसा है। तो लेकिन बाज़ लोगों की तो बहुत अच्छी मोबिलिटी होती है, वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह जो लोग फिजिकल डिसेबल दोनों अगर एक ही कैटेगरी में होंगे तो उनको भी मुश्किल होगी।
वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे सकेंगे जहां उनको जरूरत हो सकती है मूव करने की, बाकी मामलात में इस तरह एक दूसरे के की हेल्प करने की। तो कुछ जगहों पे ये चीज़ें फेस होती हैं, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की, किसी मुलाजम की, किसी भाई की, बहन की, या किसी तीसरे शख्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। अच्छा, इससे फिर क्या होता है, वो जो तीसरा शख्स होता है अगर तो वो कोई अच्छा और सेंसिबल बंदा है तो वो तो उनका ख्याल रखता है। बात जगह पे हमने ये भी देखा है कि जो तीसरा शख्स है वो अपने आप को अब क्या करता है कि उनका फायदा उठाता है, कि उसकी कोई बात उसको बता दी कि देखो वो आपके बारे में ये कह रहा था, वो आपके बारे में ये कह रही थी। तो वो बंदा जो, चूंकि अब उस तीसरे बंदे पे हम डिपेंडेंट होते हैं, या वो जो डिसेबल शख्स है वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं दोनों, तो वो उसकी बात को मानते हैं। वो फिर क्या करता है कि दोनों तरफ से लूटता है, उससे भी पैसे ले लिए, इससे भी ले लिए, उससे भी पैसे बटोर लिए, उससे भी कर लिए। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि लोग उस ये समझते हैं कि भाई इनको तो हमने जो भी बात कहनी है इन्होंने हमारी बात मान लेनी है। या एक ये कॉन्सेप्ट आया आता है, आप भी शायद आपने सुना होगा या आपको किसी ने बताया होगा, कि जो वीआई है इनको सबसे बड़ा होता है कि जिसने सबसे पहली बात उसको बता दी ये उसको ठीक मानेंगे, और बाद में बेशक कोई बंदा जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन देता रहे वो शायद उसको नहीं मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की, ज्यादातर रिसर्चर्स की यही राय है कि भाई जो पहली बात उसको बताई जाएगी उसको वो मानेंगे, और सेकंड ओपिनियन को वो अक्सर मानेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा तामुल के बाद मानेंगे। इसी तरह जो बाकी जो अच्छा चलें, ये भी हो गया। जो डेफ और डम हैं इनके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तो बोल भी नहीं सकते, इशारों से काम करते हैं। हमने ऐसे कपल देखे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सर्वाइव करते हैं। हमारे गांव में एक कपल था, दोनों वो मतलब डेफ थे, लेकिन उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत भी हुए और बड़ा काम भी वो करते हैं, बड़े बड़े मेहनती भी हुए। तो इस तरह की कई एक्सेप्शंस भी होती हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि जी जो फैमिली सपोर्ट होती है, तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ घरों में, या जहाँ एक ही बरादरी के लोग बैठे हुए होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं अपने किसी बच्चे में थोड़ा बहुत कोई इशू आता है। मुझे याद है कि मैं जब बचपन में अपने मामू के यहाँ जाया करता था तो ये लोग सारे मेरी बड़ी मुझे अपनी तरफ से तो मेरे साथ सपोर्ट ही करते थे, मेरी हेल्प करते थे, मुझे सब जगहों पे लेके जाते थे, मुझे साथ रखते थे। उसकी वजह ये थी, जैसे शायद मैंने लास्ट एक सेशन में भी बताया था, हमारे गांव में उधर ननिहाल में एक बंदा ऑलरेडी ब्लाइंड था। तो वो उनको जानते थे कि भाई ये बंदे जो है ना ये चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वो फिर जबरदस्ती भी मुझे समटाइम लेके जाते थे कि आओ तुम्हें हम लेके जाएंगे, करो इधर आओ हमारे साथ, जरा बाहर चलो। तो उससे फिर जो है फायदा मुझे ये हुआ था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो काफी ठीक हुआ। हालांकि यहाँ पे आके जो अपनी फैमिली में आके शायद मुझे उतनी वो अप्रिसिएशन नहीं मिली, लेकिन वहाँ उन लोगों ने मेरे से पूरे काम भी करवाए, मुझे जबरदस्ती लेके जाना, खिलाना, बाकी चीजों में मुझे शामिल करना। अच्छा, चूंकि वो गांव में वो लोग उसको जानते थे तो उसकी वजह से वो मेरे साथ भी अच्छा सलूक करते थे। जब कभी होता था तो मुझे मिलते थे, फिर वो बार बार पूछते थे कि अच्छा जी बताओ मैं कौन हूँ। तो मैं जब उनको बताता था तो इससे वो बड़ा एक खुश होते थे कि देखो यार इसने याद रखा है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें थी जो उस वक्त तो मुझे नहीं फील हुआ, लेकिन बाद में मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा बेहतर ब्लेसिंग साबित हुई कि वो मुझे बोलने में, बात करने में काफी ज्यादा जो है वो फायदा हुआ इस चीज का। जिस तरह भी आपने ये जो पर्सपेक्टिव बताया है अबाउट द फैमिली और जो सपोर्ट का बताया है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो कपल सुन रहे हैं, अगर उनके इर्द गिर्द के लोग एटलीस्ट एक सर्वेंट उनको दे दें, या एक फार्म फार्म टेक केयर करने वाला कोई उनको दे प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आई थिंक उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो जितने भी मिसाल के बारे में हमने बात की है, जितने मसाइल उनको होते हैं, क्योंकि देखने वाली बात है ये ज़िंदगी अकेले गुजारना इट्स नॉट ईज़ी थिंग। वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और स्पेशली ऐसे कपल के लिए जिनकी आपस की वो है, जिनको आपस में वो, या जिनकी कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, एंड दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। सो अगर उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा होगा जिस जो कि ट्रस्टवर्दी होगा, एंड आई एम श्योर हम जितना भी कर लें वी विल स्टिल फाइंड गुड पीपल अराउंड अस, जो कि ट्रस्टवर्दी भी होंगे, जो कि इनके साथ चल भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो किसी ना किसी हद तक, अगर किसी, क्योंकि देखिए सर, अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखा जाए कि एवरीबडी इज अलोन एंड पीपल विल डाई अलोन, इवन देन यू नीड टू फाइंड
support for yourself. You need to find good people around you. You need to find your community. So घरों में मत बैठें, अपने आप को किसी चीज तक मोहित मत करें, कैद मत करें किसी चीज में। जाएं, घर से निकले और अपने लिए दोस्तों को तलाश करें, कम्युनिटी को तलाश करें, एंड यू विल फाइंड अ कम्युनिटी। एंड सेम इज ट्रू फॉर इफ यू लुक फॉर सम काइंड ऑफ केयर टेकर, तो वो भी आपके पास को मिल सकता है अगर उसकी तलाश की जाए। व्हाट डू यू थिंक सर, अगर वो केयर टेकर की। देखिए इसमें हाँ जी इसमें डॉक्टर साहब मैं ये आपको एक छोटा सी एग्जांपल देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा देखें ना, वेस्ट में अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है कि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग शौक से काम करते हैं। फर्ज करें नर्सिंग है तो वो नर्सिंग में भी वो हॉस्पिटल की बजाय किसी एक शख्स के साथ अटैच रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें वो अगरचे वो अपना पे उससे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, लेकिन वो उसके साथ प्रोफेशनल होते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो हेलन केलर का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल सर। हेलन केलर हेलन केलर के साथ उसका इतना वो तो जो है सो थी या जो उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके साथ उसकी जो टीचर थी या उसके साथ जो उसकी नर्स थी वो ज्यादा उसको हर चीज का वो उसके मुताबिक उसको बताती थी, यानी उसका इमेज बना के उसको ट्रांसलेट करके उसको समझाती थी। क्योंकि वो भी मल्टी डिसेबल थी तो उसको वो चीजें कन्वे करती थी उसको। बिल्कुल, और सर उसका यहाँ पे बाकायदा तो उसका हाँ बाकायदा मूवी मौजूद है, हेलन केलर मूवी की, मौजूद इंटरनेट पे। मूवी मौजूद है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू ये होता है हमारे यहाँ, एक तो चूंकि वेस्ट में कई चीजें आती हैं, मसलन वहाँ पे आपका जो है, जो आपकी नर्स है, जो आपकी आया है, वो आपको कहीं भी लेके जाने में जरा भी हेजिटेट फील नहीं करती, हेजिटेशन फील नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल वो उसको कहती है कि आओ, वो कहता है जी मैंने बाहर जाना है, लड़की कहती है मैंने बाहर जाना है, तो वो उसको पकड़ती है और बाहर ले जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप किसी को घर में रखते हैं, वो आप उसको बाहर लेके जाते हैं तो वो उसको वो इवन जो लड़की आपकी सपोर्ट कर रही है उसको जो है वो बाज़ औक़ात बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं। फिर लोग उसकी तरफ अजीबो गरीब नजर से देखेंगे, ओ हो देखो ना बेचारा या बेचारी, तो ये देखो उसको लेके आ रही है, तो अगर ये सही होता तो ये खुद आता, या सही होती तो खुद आती। ये जो हमारे रवैये हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हमारी मदद करना भी चाहते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। मसलन लाहौर में मैंने एक ऐसा कपल भी देखा है कि लड़का जो है वो, बल्कि वो डॉक्टर मोहसिन नवाज हैं, बहुत अच्छे वो कंपेयर भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका नाम भी है, टीवी पे भी आते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। तो डॉक्टर मोहसिन नवाज जो है ना जी वो मोहसिन नवाज सॉरी, वो मल्टी डिसेबल हैं, यानी वो फिजिकल डिसेबल भी हैं और ब्लाइंड भी हैं। उनकी शादी हुई एक खातून के साथ, वो खातून उनकी बहन की फ्रेंड थी। तो वो देखती थी कि यार ये बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, ज़हीन है, बहुत अच्छा है, तो लेकिन अब इसको उसके वालिद की या वालदा का इंतकाल हो गया। तो काफी हद वक्त तक तो उसकी बहन ने संभाला उनको, लेकिन बाद में उसको महसूस हुआ कि नहीं यार ये जो है ना तो उसने जब उससे शादी की तो डॉक्टर ये मोहसिन नवाज ने उससे कहा कि भाई बात साफ है, अगर तो आपने मेरे साथ हमदर्दी के लिए शादी करनी है तो फिर तो नहीं है, तो वैसे अगर मेरे साथ चलना है, मेरी लाइफ में एक अच्छा साथी बनना है, तो वो मुझे भी जरूरत है। आप अगर चल सकती हैं, आप अगर सरवाइव कर सकती हैं तो फिर ठीक है। तो उन्होंने किया और माशाल्लाह उनके अब बच्चे हैं, बड़े हैं माशाल्लाह, जवान हैं और बहुत अच्छी लाइफ वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपनी एग्जांपल मतलब देता हूँ, जब हमारी शादी से पहले तो मैंने अपनी मिसेस को ये बताया है कि अभी मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे इसकी इनकी बात भी करवाई। तो उन्होंने बताया कि जी वाकई ये, लेकिन ये है कि ये अपना मूव करते हैं, अपना काम करते हैं सारा। तो फिर भी उन्होंने कहा कि देख लो अभी भी आपके पास टाइम है, सोच लो, कल आप ये ना कहें कि मैंने ये कोई गलत फैसला किया है। तो मैंने भी उनको यही बात कही कि भाई हम आप पे कोई जबरदस्ती कोई प्रेशराइज आपको नहीं कर रहे कि जी आप लाजमी करें, अगर आप कंफर्टेबल हैं देन ठीक है, नहीं कंफर्टेबल हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल हमारी शादी को हुए हैं और अच्छी लाइफ गुजर रही है। उसकी वजह ये है कि वो मेरी मिजाज को, मेरी चीज़ों को समझती हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता, चीज़ें जो ऑटोमेटिकली एक स्मूथली जो है वो चल रही हैं। तो वो ये मतलब ये एक्सेप्शन होती है, हर जगह पे हर वक्त आपको ऐसी चीज़ ये अवेलेबल नहीं होती है, हर बंदे को ये नेमत मैं समझता हूँ नेमत ही होती है, तो ये अवेलेबल हो नहीं होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। जो आपने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि वो चाहिए कि वो को केयर टेकर दे दे, वो दे तो देंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि देखे ना जो लोग लड़कियां
जैसे क्रिश्चियनिटी में एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बहुत सारे जो वीआई थे या जो बहुत सारे मरीज थे, बीमार थे, उनको शफा दी थी। तो वो फिर ऐसे तमाम लोगों की खिदमत करना अपना फर्ज समझते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी वेस्ट में जितनी नर्सिज हैं या जितने भी जो, बल्कि यहाँ पाकिस्तान में भी ज्यादातर जो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ये अपना नर्सिज की तरफ बहुत ज्यादा आती है। और उसके पीछे जो फिलॉसफी काम करती है, वर्क करती है, वो यही होती है कि वो लोगों को शफा देने की कोशिश करते हैं, चाहे अपने रवैये से, अपने अंदाज से, अपने तरीके से, अपने बातों से। और उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये लोग फिर जो है वो ये जो आजकल डिसेबिलिटी के लिए इतना काम हुआ है, उसके पीछे अगर आप देखें तो ये वो फिलॉसफी है जो काम करती है। मेरा सिर्फ देने कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि इर्द गिर्द के आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मैं जस्ट आई जस्ट वांटेड टू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग हैं, तो आप थोड़ी जाके उनकी हेल्प कर दिया करें। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई मजाकिया नहीं, इसमें आप छोटे नहीं हो जाते। मैं जस्ट सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देना चाहती थी। समटाइम कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द इस किस्म के लोग, क्योंकि मैं समटाइम आम लोगों को किसी बहुत बड़ी एनजीओ से ज्यादा काम करते हुए देखा है। यानी कि इतना कोई एनजीओ काम नहीं करती जितना आम लोग काम करते, और इनकी इतनी साथ भी नहीं होती, यानी कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता, लेकिन इनके बावजूद भी उनके पास जज्बा होता है लोगों के लिए काम करने का। तो तभी अगर उनके इर्द गिर्द आपको कुछ किस तरह के लोग नजर आते हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, आप उन पे रहम खाने के बजाय आप उनको अगर किसी फॉर्म में हेल्प कर सकें, जस्ट टू बी, जिसे मोबलाइज करने की बात करते हैं, मोबलाइज कर उनको उनको कुछ चलाना सिखाएं, तो दैट एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए एक स्किल होगा। अगर आप उनको कोई काम सिखाते हैं या कोई हुनर सिखा देते हैं, कोई चीज बनाना सिखाते, कुछ पैकिंग सिखा देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बजाय से कि आप उनको पैसे दें, ये ज्यादा बेहतर होगा आप उनको किसी स्किल्स में लगाएं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि चलिए शादी तो हो गई है और बीवी भी घर में आ गई है, हम दोनों के आपस में शादी के टाइम पे गुजारे, लेकिन दुनिया पैसों पे चलती है। दुनिया आपके लिए जो है हर वक्त खाना आपको नहीं मिलेगा रास्ते में। अगर आपके इर्द गिर्द इस किस्म के लोग हैं और आपके पास कोई एकेडमी है जहाँ पे आप सिखाते हैं, तो इन लोगों को आप स्किल सिखाना शुरू करें ताकि वो आगे जाके कमा सकें। वो शॉप में भी बैठ सकते हैं, वो पैकिंग का काम भी कर सकते हैं, वो कुछ बना भी सकते हैं, कुछ हैंड के कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटीज होते हैं वो कर सकते हैं, कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, राइटिंग और टाइपिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम स्किल जो कि शायद साथ साथ अगर आप शादी करें तो शायद इस तरफ अगर आप सोचना शुरू करें, तो शायद उनको इतना मसाइल ना हो जिनके बारे में बात करें, तो शायद वो इतने डिपेंडेंट ना हो फैमिली के ऊपर। जैसे मैं आपको उस लड़की की एग्जांपल दे रही थी कि शी वाज डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, और उसके एक मेडिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि उसको ट्रेमर होते थे, तो उसी वजह से उसको घरवाले भी मारते, उसको शोहर को भी समझ नहीं आती, शोहर भी छोड़ के चला जाता है, वो भी उसको कहीं पे नहीं लेके जा रहा। शुरू में तो उससे शादी करी, लेकिन बाद में ही वाज मोर लाइक ही वांट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, यू नो, दैट वाज द केस ओवर देयर। सो अगर आप अपने बच्चों की शादी करें, खुदारा अपने बच्चों को स्किल्स की तरफ लेकर जाए। हम इतने टाइम से एजुकेशन की बात करते हैं, थेरेपिस्ट की बात करते हैं, उसमें स्किल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज हुई है और ज्यादा हेल्पफुल होगा टू बी इंडिपेंडेंट मोर। तो अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो बहुत कुछ वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें एक नर्स भी आती है, जिसमें केयर टेकर भी आ सकती है, जिसमें मेडिकल भी आ सकती है, जिसमें उनकी अपनी इलाज मुआवजा की चीजें भी आ सकती हैं। सो आई थिंक इफ दे विल स्टार्ट थिंकिंग बिग, तो बहुत सारी चीजों के लिए आसान हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, इसमें जैसे मैंने ये कहा, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को शादी करनी ही उस वक्त चाहिए जब वो उनको ये पता हो कि भाई ये अपना जो है ना ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम ये सोच के उसकी शादी कर दें, फॉर एग्जांपल जो लोग, जैसे अभी आपने शुरू में ये मेंशन किया कि कुछ लोग किसी जो है वो उसके साथ एडिक्टेड के साथ शादी कर देते हैं कि अच्छा यार आपको मिल, आप इसको ठीक कर लोगी। तो वो कब कैसे ठीक कर लेगी जिसकी जरूरत ही ये नहीं है? उसकी जरूरत जो है वो एडिक्शन है, उसको ड्रग्स चाहिए, उसको जो है वो मंशियात चाहिए। एक खातून उसको कैसे ठीक कर सकती है? इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हमें भी शादी करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये जो दो लोग जिनकी हम शादी करने जा रहे हैं, जिनको एक करने जा रहे हैं, क्या इनमें से ये लोग इस काबिल हैं कि ये सिस्टम को, घर को चला सकेंगे? अगर तो ये काबिल हैं तो फिर वो उसकी शादी करें। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि ये उस शख्स के साथ भी ज्यादती है जिसकी आप शादी कर रहे हैं, और जो लड़की बेचारी उसको लेके आ रहे हैं आप, उसके साथ भी ज्यादती है कि उसकी सारी उम्र जो है वो फिर वो स्टक स्टक हो जाएगी एक जगह पे।
और शायद वो ये समझेगी कि भाई उसको ये इसीलिए लाया गया है कि ये 24 घंटे इसकी जो है वो खिदमत करे। तो वो फिर एक, जैसे मैंने कहा कि आया और बीवी में जो है वो फर्क होना चाहिए। आया जो होती है वो एक और अंदाज में होती है, वो उसका काम जो है वो तो वक्ती तौर पे आपको ठीक करती है, सपोर्ट करती है। जो बीवी होती है उसने हर तरह आपका ख्याल रखना है, उसने आपको ज़हनी सुकून भी देना है, उसने आपको जो है वो फिजिकल जो है वो रिलैक्सेशन भी देनी है, उसने आपको और भी बहुत कुछ मतलब वो दे सकती है। जो आया है या जो नर्स है वो तो अपनी लिमिट्स में रह के काम कर सकती है ना, उसमें नहीं वो चल सकती। तो वो तभी मेरा ख्याल है कि ये होना ही उस वक्त चाहिए, या कम से कम कोई ऐसा जो है वो यहाँ पे जो आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये रोल प्ले कर सकते हैं कि शादी करने से पहले अगर वो कपल थोड़े से पढ़ा लिखा है या थोड़े से समझदार हैं, तो वो लोग आपस में आपके साथ, आप लोग उनके साथ एक आध सेशन कर लें कि भाई आप क्या चला सकते हैं घर को, आप सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे मेरे बारे में बहुत सारे लोग जब हमारी शादी हुई थी तो लोगों ने कहा था कि जी पता नहीं ये घर चला भी सकेगा कि नहीं चला सकेगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे मिसेज से भी ये बात की कि भाई ये आपका जो हस्बैंड है कैसे ये घर चलाएगा, हम देखेंगे कैसे चलाएगा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, और उसमें उन्होंने भी पॉजिटिव रोल अदा किया। जहाँ कहीं मैं मुश्किल में होता था या मैं डिस्टर्ब होता था तो वहां पे वो मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे हेल्प करती थी, मुझे अपलिफ्ट भी जो है वो उन्होंने किया। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इन इन कामों से बजाय इसके कि हम जोश में आके या बहुत जल्द डिसीजन ले लें या उनको ये सोचें कि चलो यार उनका फायदा हो जाए, ये ना हो कि हम उनका वक्ती फायदा करते हुए उनको लाइफ टाइम उनके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक सोसाइटी में रहते हुए ये भी देखना चाहिए कि कम से कम उन लोगों को इस तरह, जैसे आपने एक बात की कि जो लोग जो शिजोफ्रेनिया के या बाकी उसमें डिसेबिलिटीज का या डिजीजेस का शिकार होते हैं, अच्छा वो लोग बताते ही नहीं है उनको कि यार इनमें ये प्रॉब्लम है। जिससे क्या होता है कि जब उनको पता चलता है कि भाई ये इसको तो ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर घर जो है वो खराब हो जाता है, टूट जाता इवन वो है, ड्रग क्योंकि एडिक्ट्स का भी नहीं बताते, ड्रग हाँ नहीं एडिक्ट्स बताते, का भी नहीं नहीं बताते। बताते। हाँ, तो उससे फिर क्या होता है कि जो लोग, जो बेचारी लड़कियां हैं वो परेशान हो जाती है कि भाई हमने क्या कसूर किया था या हमने कौन सी ऐसी गलती की थी कि आप जो है वो हमें अब यहाँ आपने जो है वो हमें मुश्किल में डाल दिया है, बांध दिया है, तो हम तो बाउंड हो गए। और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा अपने हुकूक के बारे में बात करती हैं, तो वहां पे जो है वो हमारा लोग जो है वो रिलीजियस एलिमेंट ले आते हैं कि भाई तुम्हारा शोहर है, तुम्हें चाहिए कि अब उसकी खिदमत करें, अब जैसा भी है। अब देखें ना, ये तो नहीं है ना कि एक बंदा जो है वो आप ऐसा उसको शोहर दे दें जो कि खुद कुछ कर नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, या अपना डिसीजन ही नहीं ले सकता। तो वो कैसे उसको जो है वो पूरी लाइफ कैसे खिलाएगा। शोहर के बारे में तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है ना कि भाई ये बीवी को सपोर्ट करेगा, घर को चलाएगा, या घर बीवी की मदद करेगा। चलो मदद ना करे, कम से कम जो है वो उसको ये तो पता हो कि मैंने अपने घर को कैसे चलाना है। तो जब वो भी किसी पे डिपेंड करेगा, और उसको कोई कहीं से कोई इमदाद मिलेगी तो वो चलाएगा, या कोई पैसा देगा तो वो चलाएगा, तो कैसे आप ये फिर होगा होगा। ये तो फिर मैं समझता हूँ कि दोनों के साथ ज्यादती है। जैसे आपने वो जिक्र किया कि वो लड़का जो है वो जाहिर है वो बहुत वीक भी था, फिजिकल प्रॉब्लम भी थी उसको, और उसको आपने एक लड़की जो है वो उसको भी बेचारी को बाउंड कर दिया। तो क्या वो दोनों कंफर्टेबल तो नहीं होंगे ना इसमें जो है वो इस पूरे मामले में। और जो उसकी ख्वाहिशात थी, जैसे उसकी बड़ी माइनर सी ख्वाहिश थी कि वो उसको बाहर लेके जाए, घुमाए फिराए, या चलो घुमाए फिराए नहीं, कम से कम कहीं ना कहीं बंदा आउटिंग के लिए चला जाए कभी कभार, तो वो चीजें वो उसकी पूरी नहीं कर सकता था। तो फिर कैसे फिर वो आप जो है वो इस तरह सरवाइव करेंगे। वो भी जाहिर है उस लड़की के भी कुछ अरमान होंगे, उसके भी कुछ जज्बात होंगे, इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगी। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और चीज की तरफ आपका आपसे आपकी तवज्जो करवाऊंगी या क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि जब जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ये इंटर डिसेबिलिटी मैरिजेस की बात करते हैं, तो अभी जो मैंने आपको केस मेंशन किया था उसमें ऐसा था कि उनके ना तकरीबन अगर उनके 5 बच्चे थे तो जिनमें से 4 उनके बच्चे 3 बच्चे जो थे वो सीपी थे, 3 जो लड़के थे वो सीपी थे। एक लड़की जिसके मैंने एग्जाम्पल दी, जिनके मतलब एग्जाम्पल मैं आपको केस एग्जाम्पल दी है, उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का केस था, और जो उनकी छोटी सिस्टर थी वो लर्निंग डिसेबिलिटी का, मतलब शी वाज ऑलरेडी वीक, वो फिजिकली बहुत वीक सी थी। तो उन्होंने इस तरह से कर दिया। एंड उनकी अपनी कजन मैरिज थी,
तो अगर हम एक मेडिकल साइड भी थोड़ी सी देखें इसकी, तो वहाँ पे हमने बहुत दफा ऐसा देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो भी चांसेस है कि वो ऐसे पैदा हो सकते हैं। तो आपका इफ यू लुक टुवर्ड, और मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर मैं जिन बच्चों को देखती हूँ या जिनके साथ काम करती हूँ, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स या फैमिली में कोई ना किसी की स्पीच की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी वो प्रॉब्लम, जैसे या हेयरिंग इम्पेयर्ड का केस है तो बताते हैं कि फादर का केस था, या मामा चचा का केस था। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से शायद ये होता है वो चीज़ इतनी शायद स्वेयर नहीं हो पाती, या इतना वो इशू नहीं होता, बिकॉज वो शादी शायद नौ वो ऐसे बंदे के साथ नहीं होती जिनके अंदर कोई इस किस्म की डिसेबिलिटी है। लेकिन फिर भी इस तरह की डिसेबिलिटी में चांसेस होता है कि जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनकी भी डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इस तनाज़ुर को कैसे देखते हैं? देखें, इसमें ये है कि मतलब हम खुद इस चीज़ का शिकार हैं। हमारे पेरेंट्स की जो है वो कज़न मैरिज थी, तो हम अपनी फैमिली में, मैं और मेरा एक भाई और एक बहन, हम तीन जो हैं वो मतलब वीआई हैं। अच्छा, अब जो है वो चूंकि उसमें भी जो है वो डॉक्टर ये कहते हैं कि कज़न मैरिजेज में भी वो लोग जो 2-3 जनरेशन से कज़न मैरिजेस कर रहे हैं, उनके यहाँ जो है वो ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। जो एक आध दफ़ा कहीं बाज़ औक़ात होता है कि कोई दूर के आपके रिश्तेदार हैं या कोई ऐसा वैसा है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात वो लोग जो कैरियर्स होते हैं किसी डिजीज़ के, उनकी अगर शादी हो जाती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आप कैरियर्स नहीं हैं, फिर अगर आपकी कोई कजन मैरिज हो गई है तो फिर, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो होता है, अब चूंकि हम अब अवेयरनेस का जमाना है, हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो वेस्ट में तो बाकायदा तौर पे वो डॉक्टर जो हैं वो मना करते हैं कि भाई आप कजन मैरिजेज ना करें, ठीक है। और वो बाकायदा अब सर्टिफिकेट्स भी लेते हैं, कई बार जगह पे तो ये भी रूल है कि वो सर्टिफिकेट्स भी आपसे लेते हैं कि भाई आप आपस में कजन तो नहीं है, कहीं एक ही फैमिली के करीबी तो नहीं है। अगर हैं तो वो बेहतर रिकमेंड करते हैं कि ना करें, और फिर ये भी पूछते हैं कि कोई 2-3 जनरेशन से अगर आप लोग शादियां कर रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि फिर आप ना करें। तो लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, फिर यहाँ पे एक और भी बात होती है। अब जैसे मुझे याद है कि जब हम मतलब मेरी जब जॉब हुई थी, तो मेरी शादी से पहले मेरे मामू ने ये एक अपनी तरफ से तो उन्होंने एक मेरे लिए बेहतरी का फैसला किया था कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी जो है वो उनको दे देते हैं। लेकिन मैंने बड़े तरीके से या बड़े वो उनको लॉजिक के साथ कि भाई डॉक्टर्स ने मना किया है कि कजन मैरिज जो है उसका ये प्रॉब्लम है, तो वो समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, उसमें उसके बाद हम एक शादी हमारे भाई ने की, मतलब मेरे भाई ने मेरे मामू की तरफ। तो अब उनके जो बच्चे हैं, हम देखते हैं कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम उनको कहीं ना कहीं पे आ रही है जो हम फेस कर रहे हैं। ये तो वो है जो हम लाइव ये चीज़ें देख रहे हैं, मतलब हमारे अपनी फैमिली में ये चीज़ें मौजूद हो। तो मसला ये है कि जब हम उनको मना करते हैं कि यार आप ना करें, तो वो इस चीज़ का बुरा मनाते हैं कि शायद आप चाहते नहीं है कि आप हमारे पॉइंट था चूंकि। ना वो फैमिली वाइज था, यहाँ पे अगर ये देखा जाए ना कि इंटर डिसेबिलिटी अगर हो भी रही है, तो दैट इज नॉट हाँ, इन फैमिली मैरिज। हाँ जी जी। तो वो फिर जो लोग हैं ना जी, वो उसको बजाय इसके कि वो इसको माने, वो बुरा महसूस करते हैं कि यार आप हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, और ये आप जो है वो ऐसी बातें करते हैं। तो एक तो ये कि इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारी फैमिलीज में अगर ये कज़न मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा सा रोका जाए। कम से कम 1-2 जनरेशन अगर रुकती है, तो हो सकता है कि आने वाले दौर में डिसेबिलिटी रेशो जो है वो कम हो। क्योंकि सर जैसे अभी हमने बात की नहीं, तो फैमिली में अगर हुई तो अगर फैमिली में की, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आपने खुद भी देखा, वो जो म्यूटेशन होती है या जो प्रोसेस होता है, तो उसमें जो सेकंड जनरेशन होती है, फर्स्ट नहीं सेकंड जनरेशन में जो जीन होता है डोमिनेट हो जाता है, फर्स्ट में जी जी। नहीं होता। अगर हम्म। आप दो को क्रॉस करें तो, लेकिन अगर जी, आप सेम क्रॉस मैंने करें जैसे एक यही कहा ना कि जो फर्स्ट जनरेशन होगा। वाली जो शादी होती है उसमें प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, जो सेकंड या थर्ड जनरेशन वाली शादियां होती हैं। और चूंकि हमारा जो था वो तकरीबन हम 2 या 3 जनरेशन से ही हमारे यहाँ कजन मैरिजेस चल रही थी, तो उसकी वजह से जो है वो, मतलब मैं सबसे पहले मैं इसका शिकार हुआ। उसके बाद आगे फिर बाकी जो हमारे कुछ लोग हैं जो इन इन चीज़ों का शिकार हुए। तो ये ऐसा होता है जी। और बात फिर वही है कि हम अगर किसी को सही बात बताते हैं तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। फिर हमारे बुजुर्ग ये कह देते हैं कि बस हमने ये रिश्ता तय कर दिया सो कर दिया। अब आपको यहाँ पे किसी किस्म के कमेंट्स देने की, किसी किस्म की राय देने की जो है वो जरूरत नहीं है।
तो वहाँ पे बाद औक़ात फिर लोग जो है वो सम टाइम मजबूर हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी रस्म व रिवाज हैं, वो भी बाद औक़ात हमारे लिए एक ज़्यादा समझ लें कि हमें हमें बाउंड कर देती हैं। जिसमें देखिए अगर वो एक खास कास्ट से उसने खास कास्ट में शादी करनी है और हाँ, कितनी उनकी लड़कियां जो है ऐसी बूढ़ी हो गई, उनके लिए सूटेबल मैच नहीं आया, तो ये चीजें तो होती हैं। अब इनके बारे जी। इनसे तो हम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चले हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और अगर मैं हकीकत में कहूँ तो मैंने तो आज तक इसके ऊपर डिस्कशन खुद नहीं सुनी। मैं काफ़ी टाइम से सर्च करती हूँ, बहुत चीज़ें मैं सर्च करती हूँ। हमारी जो है ऑल द टाइम ये मेरा काम होता है, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ये चीज़ पढ़ ली, उस चीज़ पढ़ ली, उसके उसको ये वो चीज़ बता दे, से ये चीज़ पूछ ली, उसकी ये बात पढ़ ली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनकी डिस्कशन होनी चाहिए, जिनके बारे में बात होनी चाहिए, वो शायद लोग बात नहीं करती है उसके बारे में। आई डोंट नो, वो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा फ्रूट है जिसको आपने खाना नहीं है, जिसके बारे में बात नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है उसको बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में बात नहीं कर सकते। और ये आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली। यहाँ देखिए पे आप ये डॉक्टर साहब, ये सॉरी टू से, ये बात ये है कि हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आप देखेंगे, और आप भी ज़ाहिर है आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है तो क्राइम रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और जब आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर आप कोई भी गलत कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। यही चीज़ें अगर हम जो है वो डिस्कस कर लें, आपस में बात कर लें, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो है वो इन चीज़ों को देख लें, या जो अब हमारी जनरेशन है वो इन चीज़ों पे अगर गौर करे, ये जिन चीज़ों को ये जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, ये तो वो हैं जो कई मेरी ज़ाती मुशाहिदे में आई हैं, जो मैंने जो लोगों से, जो मेरे भी ज़ाहिर है ताल्लुक में थे, जो लोग मेरे राब्ते में हैं, उनके साथ मैंने पर्सनल डिस्कशन के साथ ये चीज़ें जो आप तक मतलब पहुंचाई हैं, कि जो उनको चीज़ें फेस करना पड़ी हैं, और जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं जाके वहाँ पे उनके घरों में, कि बहुत अच्छे घर बने हैं, सारा कुछ ओके है, लेकिन कई चीज़ें हैं जिस जहाँ वो वहाँ डिस्क्रिपेंसीज वहाँ पे मौजूद हैं, जो उनको फेस करना पड़ती हैं। और बज़ाहिर तो वो लोगों को नहीं कहते, लेकिन हम चूंकि दोस्त होते हैं तो कई दफ़ा हम रियलिटी जो है वो उसको मानने भी पड़ता है कि हाँ यार ये बात ठीक है, कि हम अगर इसमें ये गलती आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो चूंकि लोगों को हम कह भी नहीं सकते। फिर जैसे ये बताया आपने कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जहां हम ओपनली बात भी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ बाउंडिंग्स हैं, कुछ हमें जबरदस्ती रोका जाता है। ये जिन चीज़ों पे आज हमने डिस्कस की है, मेरा ख्याल है कि हम कभी भी किसी खुले फोरम पे, किसी ओपन फोरम में ये बातें नहीं कर सकते, बिल्कुल वो और ना कैसे ही, सेंसर हो जाती है, हाँ, इसकी सेंसर हो जाएंगी। बात नहीं की। ठीक है। तो हमने तो ये सारी चीजें सिर्फ मतलब एक अपनी कम्युनिटी की फलाह के लिए, कि आइंदा फर्ज करें हमारी बात कोई 10 लोग भी सुन लें, तो 10 में से 2 भी अगर इन चीजों को फोकस करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जो मिशन है, या जो हमारा टास्क है, टारगेट है, वो हमने काफी हद तक जो है वो पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल। क्योंकि और हर हमने पहले हाँ। टॉपिक डिस्कस किया उनका जो है ना, मुझे इन पर्सन जो है कमेंट्स आते रहते हैं उसके बारे में, टॉपिक्स बहुत अच्छे, बहुत यूनिक हैं, इनके बारे हम्म। में कोई बात नहीं करता। और एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम कम्युनिटी में कुछ काम करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग बताना चाहते हैं। ये तो वो चीज़ें जिनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करें, इसके ऊपर तो बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए, जिसके बारे में बाहर होती है रिसर्च, और वो बाकायदा रिसर्चेस फंडेड भी होती हैं। लेकिन चले हमने कोई थोड़ा बहुत एक कोशिश स्टार्ट की कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे पेरेंट ने कॉल की कि मैं तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, आपने मेरा इस तरफ तवज्जो करा दिया। तो हालाँकि मैंने एक छोटी सी बात की थी। तो ये हमारा जो लास्ट सेशन था उसपे भी मुझे पर्सनल फीडबैक आया था बहुत ज़्यादा। इससे पिछले का भी मैं आपको याद है फीडबैक हमारे पास आया है। तो अगर हमें लोग सुन रहे हैं तो क्योंकि अगर मैं देखूँ तो अच्छी खासी जो है लोगों की जो है व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। और हमारे सेशंस जो हैं जो हम डिस्कस करते हैं वो 30 से अबव क्रॉस करते हैं, 50 से भी ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो हमारे 70 तक भी गए हैं अगर हम व्यूअर यूज देखें उसके। सो आई थिंक दैट इज हाउ हमारा पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है, वो कुछ इफेक्ट उसका हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सो थैंक यू सो मच सर आपके आज के आने का। और बहुत जल्दी हम आपको और आपकी वाइफ का जो है कंबाइन इंटरव्यू करेंगे। सो लेट्स सी वो कब होता है, एंड एट द एंड यू वुड लाइक टू से समथिंग। जी, पहले तो डॉक्टर साहब बिल्कुल, जो हमारा जो मिशन है, जो हमारी और आपकी सोच एक पॉजिटिव है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी एक बात से, किसी एक मैसेज से अगर किसी को फायदा होता है, तो हम समझते हैं कि
हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो, हालांकि ये मतलब आपका तो चलिए ये सब्जेक्ट है, तो आपकी वजह से, आपके मोटिवेट करने पे मैं अगर ये यहाँ पे आप लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे भी फायदा ये होता है कि मुझे खुद कई चीज़ों का मुझे खुद पता चल रहा है जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी या मैंने नहीं सीखी थी। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे भी इम्प्रूव, हालांकि मेरा ये बेसिकली सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अब सीखने को मिल रही हैं। जो मेरी वाइफ का है वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कंबाइन हम आपके साथ सेशन करेंगे, और उसमें भी वो पर्सनली अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगी कि उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, या वो कैसे जो है वो इस हमारा जो लाइफ हमारी गुजर रही है, हम बिल्कुल इंशाल्लाह इन ट्रू स्पिरिट आपके साथ बात करेंगे, ताकि लोगों को जो है वो सही तौर पे हम आगाह करने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ये सेशन भी लेकर आएंगे। आप लोगों की व्यूअरशिप अगर इसी तरह रही, अगर इसी तरह अच्छा रिस्पांस रहा, तो फिर हम ज़रूर ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके बस आएंगे जब आप आपका ना लोगों के दिया लिए। जलाने की देर होती है, तो जब आप दिया जलाते हो तो रोशनी जो है खुद हर जगह हो जाती है। और ये कॉज ये, क्योंकि इसमें ना मेरा फायदा ना आपका फायदा, आप अच्छी तरह जानते हैं। ना मुझे थोड़े से व्यू से कुछ मिलने वाला है, ना आपको थोड़े से व्यू से कुछ मिलने वाला है। लेकिन जो हम बात करना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये करने में शायद हमें बहुत टाइम लगा, इस जगह तक आने में, या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। हमने भी चीजें सीखी, हमने भी कहीं और से, हमारे ऊपर ये चीज वही की तरह नाजिल नहीं हुई है। हमने भी ऑब्जर्व किया, लोगों से बात की, रियल एक्सपीरियंसेस है जो हमसे बात करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। हमारे आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा और 15 मिनट हो गए हैं। अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़। एंड क्वेश्चन करें हमसे, कमेंट में करें, कोई बात चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, कोई टॉपिक है, किसी अहम मसले की तरफ आप हमारा निशानदेही करना चाहते हैं, we would love to discuss on those topics. So thank you so much everybody. See you next time. Allah Hafiz.